Hello guys, good morning to all of you. Welcome back to my channel, and this we discuss editorial from the Hindu. Today we discuss editorial that is about COVID-19 restriction. Time to ease norms on COVID-19 restriction. अब क्या यहाँ पे बताया जा रहा है कोविड-19 का जो केसेस है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ड्रॉप होते जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे राइटर क्या बोलना चाह रहा है कि अब जो समय है वो क्या आ गया है कि जो भी नॉर्म्स थे, जो भी रेगुलेशंस जो थे उसमें क्या आ जाना चाहिए, ईज आ जाना चाहिए। बहुत जगह हम लोग देखे भी कि आ चुका है, ठीक है। जो भी कोविड-19 रिस्ट्रिक्शन बहुत जगह जो है वहाँ पे अब चेकिंग कम हो चुकी है, ठीक है, बहुत जगह रिस्ट्रिक्शन कम हो चुकी है। तो उसी को लेके यहाँ पे एडिटोरियल जो है लिखा गया है। मास्क मस्ट रिमेन मैंडेटरी। मास्क यहाँ पे राइटर क्या होना चाहिए, मास्क जो है वो क्या होना चाहिए, मैंडेटरी होना ही चाहिए। ओनली फॉर द वल्नरेबल एंड इन हेल्थ केयर सेटिंग, जहाँ भी वल्नरेबल हो, और हेल्थ केयर सेटिंग जहाँ भी हेल्थ केयर को लेके मतलब हॉस्पिटल ये सब चीज़ में जगह पे क्या होना चाहिए, मास्क मैंडेटरी होना ही चाहिए। और वल्नरेबल एरियाज़ में भी होना चाहिए जहाँ पे केसेस अभी भी क्या हो रहे हैं, 1-2 केसेस भी आ रहे हैं, तो ठीक है। As the third winter begin in India after COVID-19 pandemic began in January 2020, बताया जा रहा है कि ये जो विंटर अभी आ रहा है, आ चुका है ऑलमोस्ट। तो ये कौन सा विंटर है, थर्ड विंटर है जब से एज कंपेयर अगर करें तो कोविड-19 पैंडमिक कब शुरू हुआ था, 2020 में, तो अभी ये तीसरा विंटर आ चुका है। फ्रेश डेली इन्फेक्शन ऑफ द नोवेल कोरोना वायरस, देयर वाज ए स्मॉल स्पाइक इन जुलाई एंड अगस्त। बताया जा रहा है कि फ्रेश डेली इन्फेक्शन जो है ऑफ द नोवेल कोरोना वायरस का आता ही आता है। देयर वाज ए स्मॉल स्पाइक इन जुलाई एंड अगस्त, जुलाई अगस्त में क्या हुआ था ये, तो इसमें थोड़ा सा गिरावट आया था। एंड हैव बीन डिपिंग सिंस द थर्ड वेव पिक्ड इन लेट जनवरी 2020। फिर बताया जा रहा है कि फिर ये डिपिंग हुआ, थर्ड वेव जो कि पिक पकड़ा था लेट जनवरी 2022 में, ठीक है। डेली न्यू केसेस जो है नेशनली ड्रॉप हो रहा है बिलो द 1000 मार्क आफ्टर नवंबर के बाद फर्स्ट वीक एंड बिलो 500 इन द लास्ट 4 डेज। और लास्ट 4 डेज में क्या हो गया, 500 से बिलो चला गया केसेस। वाइल द केसेस जो डिक्लाइन हो रहा है मे नॉट बी ए ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द एक्चुअल लेवल ऑफ इन्फेक्शन। केसेस जो डिक्लाइन हो रही है वो एग्जैक्टली ट्रू रिफ्लेक्ट नहीं कर रही एक्चुअल लेवल ऑफ इन्फेक्शन जो भी पॉपुलेशन में है। गिवन द लो लेवल ऑफ टेस्टिंग अक्रॉस, हो सकता है हम लोग ये भी एज्यूम कर सकते हैं कि शायद टेस्टिंग जो है वो कम कर दिया गया हो, जिसकी वजह से केसेस कम आउट हो रहे हैं कंट्री में। एंड द टेस्ट पॉजिटिविटी रेट जो है वो नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन जो है ड्यू टू मॉडरेट सीवियर कोविड-19 डिजीज आर एट लो लेवल, ए फार क्राई फ्रॉम द पीक ऑफ द सेकेंड वेव इन 2021। बताया जा रहा है फार क्राई फ्रॉम द पीक, जो भी पीक था वो उससे क्या हो गया है, सेकेंड वेव जो आया था 2021 में उसमें क्या था, बहुत ज़्यादा पीक में था कोविड, बट धीरे धीरे क्या हो गया, इससे गिरावट आ चुका, स्लो डाउन हो चुका, ड्रॉप हो चुका केसेस। कोविड-19 डेथ जो है वो टू हैव बीन वेरी लो, ठीक है, डेथ जो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। विथ मेनी स्टेट नॉट रिपोर्टिंग एनी 4 डेज टुगेदर। बताया जा रहा है कि बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वहाँ पे तो रिपोर्ट ही नहीं आ रहा है 4 डेज टुगेदर। केरला जो हैज़ बीन रिपोर्टिंग सम बैकलॉग डेथ ऑन सर्टेन डेज बट नील फ्रेश डेथ, ठीक है, अभी कोई फ्रेश डेथ नहीं आ रहा है ऑन मेनी डेज। नेशनल द केस फर्टिलिटी रेट जो है 1.19% हो गया है एज ऑफ नवंबर 2022। द सिचुएशन इन इंडिया इज़ वास्टली डिफरेंट फ्रॉम वॉट इज़ लाइक इन फ्यू अदर कंट्रीज। सिचुएशन इंडिया का जो है वो क्या हो गया, बहुत डिफरेंट है अगर कंपेयर किया जाए अलग कंट्री से। वेयर द डेली इन्फेक्शन विटनेस जो है वो क्या है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पाइक में है, एज कम्पेयर इंडिया में क्या है, बहुत कम है। इवन द एक्सट्रीम हाई ट्रांसमिशन ओमिक्रॉन जो सिव लिनेज एंड रिकम्बिनेंट लिनेज जो था ओनली काउज स्मॉल स्पाइक इन फ्रीज केस बट नो कंकमिटेंट इंक्रीज इन हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ इन इंडिया। बताया जा रहा है जो भी केसेस आ भी रही है तो वो ठीक हो जा रहा है, ठीक है, बट उसमें हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा दिन तक नहीं हो रहा है और डेथ जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। गिवन द वेरी लो नंबर ऑफ ए केसेज एंड हॉस्पिटल, द सिचुएशन जो है इंडिया का नो लॉन्गर कॉज फॉर कंसर्न, इसलिए अब कंसर्न वाली जो बात वो खत्म हो चुकी है। इवन विथ मोस्ट बिजनेस जो है एजुकेशन सिचुएशन जो है वो बैक अपना फंक्शन करने लगी है एज ए प्री पैंडमिक डेज, जैसे कि पहले नहीं कर रही थी। लार्ज गैदरिंग जो है वो शुरू होने लगा, दिखने लगा गैदरिंग भी, जो कि क्या था पहले रेस्ट्रिक्ट था। एंड बीइंग सीन इन पोअरली वेंटिलेटेड प्लेसेस विद ऑलमोस्ट नो वॉलंटरी मास्क वेयरिंग, और वहाँ पे क्या होता जा रहा है, मास्क वेयरिंग जो वो भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। देयर हैज़ बीन नो स्पाइक इन केस सिंस द पीक ऑफ थर्ड वेव। देयर हैज़ नो स्पाइक इन केसेस जो है वो अब नहीं आ रही है थर्ड वेव के आने, जो थर्ड वेव जो है पिक में आया तब। दिस मेक्स ए स्ट्रॉन्ग केस टू ईज एंड मैंडेटरी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। ये जो है ये स्ट्रॉन्ग केस, ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस दर्शाता है कि हम लोग को कोविड का जो रेस्ट्रिक्शन है उसको क्यों ईज कर देना चाहिए। अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो मास्क इंक्लूडेड था उसको भी। ए वीक एगो
इंडिया जो है वो मास्क वेयरिंग ऑप्शनल रख दिया है फॉर एयर पैसेंजर और प्रेसली बिकॉज इम्प्रूव ग्राउंड सिचुएशन, क्योंकि ग्राउंड जो कोविड का जो ग्राउंड है वो वहाँ पे क्या हो रहा है, इम्प्रूवेशन दिख रहा है, इम्प्रूव दिख रहा है सिचुएशन में। इस वजह से क्या कर दिया गया है, पैसेंजर्स जो हैं उनको क्या कर दिया गया है, मास्क पहनना मैंडेटरी नहीं कर दिया गया। ठीक है, इसको मैंडेटरी जो था वो हटा दिया गया है। इट इज़ ओनली इन हॉस्पिटल, और ये मेनली मैंडेटरी अभी भी कहाँ रखा गया, हॉस्पिटल में और हेल्थ केयर सेटिंग, जहाँ पे मास्क वेयरिंग शुड रिमेन मैंडेटरी रहना ही चाहिए। एंड द लो लेवल ऑफ इन्फेक्शन जो है नॉट विद इट इज एडवाइजेबल दैट वनरेबल पॉपुलेशन इंक्लूडिंग द एल्डर एंड दोज विथ कॉमोर्बिडिटीज एटलीस्ट वेयर अ मास्क, उनको क्या करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए टू रिड्यूस करने के लिए रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि ओल्ड एज पीपल और ज़्यादातर ओल्ड एज लोग क्या हो रहे हैं कि इम्यून जो उन लोग का सिस्टम धीरे धीरे खत्म होता जाए, जिसकी वजह से उन लोग का डेथ रेट ज़्यादा दिखाई, तो उन लोग को अभी भी क्या करना चाहिए, कंसर्न में रहना चाहिए। लॉन्ग कोविड इज ए रियल एंड पोजेज रिस्क इवन टू अदरवाइज हेल्दी पीपल, बताया जा रहा है लॉन्ग कोविड जो है वो एक रियल एंड पोजेज रिस्क करता है, अदरवाइज हेल्दी पीपल के लिए तो नहीं करता। द वायरस इज इवॉल्विंग, ये वायरस जो इवॉल्व होते जाएगा, एंड द इमर्जिंग वेरिएंट ऑफ कंसर्न, हो सकता है धीरे धीरे क्या है इसका फिर से कोई वेरिएंट आ जाए, जैसे कि हम लोग ने कोविड 2 कोविड 3 में देखा था। ठीक है, एंड द इमर्जिंग वेरिएंट जो कि कंसर्न ला सकता है बाय डिफॉल्ट एंड बी इवन मोर हाईली ट्रांसमिसिव, हो सकता है वो और ज़्यादा ट्रांसमिसिव हाईली हो। देयर लेदरली कैन नॉट बी प्रेडिक्ट, जिसका हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, बट हाँ ये तो डर सकते हैं क्योंकि इतना हम लोग ने झेल चुके, हम लोग देख चुके हैं कि हाँ कितना सारा कोविड कैसा फैल रहा था। ठीक है, तो उससे ज़्यादा भी हाई लेवल था ना ट्रांसमिसिव पावर हो सकता है वायरस का। देयर लेथेलिटी कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड as a transmission happen prior to disease onset and so selection pressure is for higher transmission and not disease severity। बताया जा रहा है कि प्रायोरिटी जो है वो डिजीज ऑनसेट को क्या करना चाहिए, हाँ ट्रांसमिशन हैपन प्रायर टू डिजीज ऑनसेट एंड सो द सिलेक्शन जो प्रेशर है वो फॉर हायर ट्रांसमिशन को लेके है, नॉट डिजीज सेवेरिटी को लेकर। ठीक है, तो ये था एडिटोरियल, यहाँ पर ऑथर क्या बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग पूरे तरीक़ा से भी एज्यूम नहीं कर सकते कि ये जो कोविड है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि कोविड का कभी भी वेरिएंट जो है वो आ सकता है। ठीक है, जो कि और ज़्यादा हाईली ट्रांसमिसिबल भी हो सकता है, हम लोग ऐसा प्रेडिक्ट एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को मास्क जो है वो पहनना ही चाहिए, एक अपने खुद के लिए हेल्थ कंसर्न के लिए, कि हम लोग को ना हो एटलीस्ट कोई फैल। और हाँ कुछ जगह से जो है जहाँ पे मैंडेटरी था वहाँ से धीरे धीरे क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट जो है वो हटा रही, क्यों, क्योंकि जो कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुका है। ठीक है, इसलिए कोई जगह जो है नॉर्मलाइज हो रहा है, बट कंसर्न जो है वो भी रखना चाहिए, स्पेशलिटी फॉर एल्डर पीपल। ठीक है, यहीं पर पूरा ऑथर का ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, सो थैंक यू गाइस।